तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग लेक्चर 7 और लेक्चर 7 में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको आज हम लोग सीखेंगे। स्पेशल आरआरबी ग्रुप बी के लिए इसमें आप तैयारी करना है। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस का भी आ गया है, वैकेंसी आ गया है, आप उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। एसएससी आता है, एसएससी में एमटीएस आता है, सीएचएसएल आता है, सीजीएल आता है और एसएससी जीडी आता है। उसके लिए भी क्या होता है, बेटर होता है ये वाला प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, दो क्वेश्चन जरूर पूछाता है। लेक्चर 7 में हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चन इसमें क्या होगा, तो बच गया था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बच गया था। 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन बच गया था। 10 ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10 ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन बच गया। 7 क्वेश्चन नंबर 7 बच गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10, यानी हम लोग इतने क्वेश्चन क्या किए थे छोड़ दिए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 12:17 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी पहले हमको लाभ या हानि निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कहने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। आइए, तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी से। किसे लिखते हैं, सीपी। और विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी से। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है कितना, 12:17। यानी क्रय मूल्य पहला है तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, यानी सीपी का मान दिया है कितना, 12। और विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान दिया है 17 दिया है। तो अब कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। पहले चेक करिएगा लाभ होगा कि हानि होगा, उसके बाद उसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिए, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य या कीमत। यानी इस वस्तु का कीमत मान लीजिए 12 रुपया है और इसे हम लोग 70 रुपया में बेच रहे हैं। इसका कीमत 12 रुपया है और इसे 70 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए हमारा पेन है, इस पेन का दाम है 12 रुपये, हम इसे 70 रुपया में बेच दें, तो लाभ होगा कि हानि। तो अप्रोक्स क्या होगा, हमें लाभ ही होगा। यानी तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी की जगह पे एसपी का मान कितना है, 17 माइनस है तो माइनस, और सीपी का मान 12 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा हमें 5 रुपए की। कितना हो जाएगा, 5 रुपया। लेकिन कह रहा है कि लाभ या हानि और उसके बाद उसका प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी हमें प्रॉफिट कितना रुपए का हो रहा है, तो 5 रुपए के। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100 होता है। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का मान कितना है, तो 5, यहां पे लिखेंगे 5, और सीपी का मान 12 है तो यहां पे लिख लेंगे 12 गुणे 100 है तो 100। यहां से कटा लेंगे, 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4 3 12, ऐसे कटाएंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100। इसमें 25 बचे 125 बटे 3, भाग देंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 41.2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि दशमलव में दिया है तो दशमलव में हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। 125 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, यानी कटेगा नहीं, 3 चौका 12 कट जाएगा यहां से, फिर बचेगा 5 3 एकम 3, अब बचेगा 3 छके 18, फिर आएगा ऐसे 6 6 करके आएगा। तो ये हमारा अप्रोक्स क्या होगा, 100% आंसर सही नहीं हो पाएगा। ये हमारा क्या होगा, 41.2/3 हमारा आंसर। अरे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर है 7, और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और चलिए इसको मानिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है, इसको क्रय मूल्य लिखे। विक्रय मूल्य क्या करिए, हटा दिए इसको, इसको हटा दीजिए इसको। विक्रय मूल्य यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 9:12 दिया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी समझिए कि कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का है सीपी और एसपी दिया है। सीपी का मान कितना है यानी क्रय मूल्य तो 9 और एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 12। एसपी कितना दिया है 12। कर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए सीपी और एसपी यानी किसी वस्तु की कीमत है 9 रुपया, उसे हम 12 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या होगा। चलिए ना इसको लाभ हानि बताते हैं। इसको करिए विक्रय मूल्य, इसको करिए क्रय मूल्य, इसको करिए क्रय मूल्य और इसको करिए विक्रय मूल्य, इसको करिए विक्रय मूल्य, इसको बना लीजिए। यानी इसको करिए ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 9। यानी किसी वस्तु का कीमत है 12 रुपये, हम उसे 9 रुपये में बेचे हैं, हमें लाभ होगा कि हानि। 100% है हानि होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का पेन का दाम है 12 रुपया, हम इसे 9 रुपया में बेच दिए, क्या होगा, हानि होगा। हानि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है यानी लॉस निकालने के लिए होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, सीपी के मान 12 माइनस 9 तो लॉस कितना हो जाएगा हमें 3 रुपया। और लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सीपी गुणे 100 आई होता है। तो लॉस के जगह पर लॉस का मान कितना है 3, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां से हो जाएगा 3 अब बटे सीपी के मान है 12 गुणे 100 ये हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ से 4 कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। यानी हमें कह देंगे 25% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। कितना हुआ है 25% का लॉस हुआ है, हानि हुआ है। अरे समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं को यानी 20 वस्तुओं का यानी सीपी यानी 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है कितना 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यानी यहां से ऐसे लिखेंगे 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम इसको यहां से ऐसे बनाना सीखेंगे, ऐसे पहले बनाना सीख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारा सीपी का सीपी और ये हो जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा एसपी। एसपी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का 30 और ये हो जाएगा इधर नीचे आ जाएगा तो 20। पहले बताइए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए। अब ये मान हो गया सीपी का मान 30 और एसपी का मान हो गया 20। सीपी का मान 30, एसपी का मान 20, यानी हो गया 30 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, उसे 20 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें क्या होगा, लाभ होगा। यानी 30 रुपये का कोई वस्तु है उसको हम 20 रुपये में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। यानी लॉस बराबर होता है एसपी, लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी का मान 30 माइनस 20 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, लॉस होगा 10 रुपए की। यानी अब यहां से निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। लॉस है तो 10 का 10 बटे सीपी के मान, सीपी के मान है कितना 30 गुणे 100।
एक जीरो से एक जीरो यहां से भाग देंगे तो ये जाएगा 100/3, तो 3 से भाग देंगे 3 3 9 3 3 9 बटे 33 3 99 100/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर देख लिए, अब है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सीपी और एसपी बराबर दिया है 8/10, यानी सीपी और एसपी का मान दिया है कितना, यानी देखिए सीपी और एसपी लिखा है ना, तो सीपी यानी है 8/10 दिया है, 8/, तो यानी हम कह देंगे कि 8/, यहां पर लिख दिया सीपी और एसपी बराबर दिया है 8/10, हम कह देंगे यहाँ पे ऊपर वाला जो पहले लिखा है पहला का माना जाएगा, दूसरे वाला दूसरा का माना जाएगा, यानी सीपी बराबर हो जाएगा 8 और एसपी बराबर हो जाएगा 10, यानी किसी वस्तु की कीमत है 8 रुपये, उसे 10 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हमें लाभ होगा क्या नहीं। किसी वस्तु का कीमत है 8 रुपया, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का कीमत है 8 रुपया, हम उसे 10 रुपया में बेच रहे हैं, हमें लाभ होगा कि हानि, हमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस एसपी का मान 10 - 8, तो कितना हो जाएगा 2, यानी हमें प्रॉफिट 2 रुपये हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट का मान कितना है, तो 2 बटे सीपी का मान कितना है, सीपी का मान है 8, तो 8 हो गया, यहां से हो जाएगा 100, तो ये 2 चौके 8 और 4 से इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 25% हो जाएगा। कितना हुआ, हमें 25% का लाभ हुआ है। आ रहा समझ में? तो कोई बहुत भारी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अब देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है सब लूल नहीं कह सकते हैं, यानी अब समझने वाला क्वेश्चन अब आएगा, आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा, अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा, और इसमें हम लोग जो भी पढ़ा है इससे रिलेटेड ही टोटल क्वेश्चन होगा। इससे रिलेटेड क्या होगा, टोटल क्वेश्चन होगा। हम उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। एक ना ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे का, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।